बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीवी 24 चकवाल। यूट्यूब चैनल टीवी 24 चकवाल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती है। नाज़रीन, बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा और अवाम का एहतजाज बहुत जोरों पर है। तकरीबन कल की डेट में 1.5 से 2 लाख लोगों ने बाहर निकलकर एहतजाज किया और ये वो एहतजाज था जो बगैर किसी लीडरशिप के था। नाज़रीन, इस वक्त अवाम अपने तमाम गमों गुस्से पर मौजूद है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी आइस्को ने अपने और तमाम जितने भी बिजली के इदारे हैं, उन्होंने इंतजामिया को खत लिख दिया है, एप्लीकेशन भेज दी है कि हमारी लाइफ को खतरा है। हमारे साथ जो आवाम आती है वो गुस्से का इजहार करते हैं, तो लिहाजा हमें सिक्योरिटी दी जाए। नाज़रीन, अब हमारा जो सवाल है वो ये कि इसकी बिजली चोरी में सबसे ज्यादा किसका हिस्सा है? तो नाज़रीन, एक तो वो जो लोग कुंडी लगाकर बिजली चोरी करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी सजाएं और कानून भी है, लेकिन सबसे बड़ा बिजली चोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो 10 लाख से ज्यादा की तनख्वाह ले रहा है और उसके साथ ही दूसरी प्रिविलेजेस भी उसको हासिल हैं और 3,000 यूनिट उसको फ्री मिलती हैं। इसकी भी प्रिविलेजेस हैं। नाज़रीन, ये प्रिविलेजेस नहीं है बल्कि ये चोरी है, अवाम के हकूक पर डाका है। अवाम अपने टैक्स के पैसों को उनको तनख्वाहें भी देती है, उसके साथ उनको बिजली के बिल और हर तरह की प्रिविलेजेस हासिल है। नाज़रीन, इसको चोरी या सीनाजोरी कहेंगे या बदमाशी। जब आपके पास हाथ में डंडा तो आपके पास ठंडा। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिफ चौहान साहब, जो कि सहाफ़ी भी हैं और इसके अलावा ये मीडिया सोशलिस्ट भी हैं। बहुत सारे इनके कारनामे हैं जो इस वक्त हम इनको एक साइड पे रख के अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आसिफ साहब, वेलकम टू माय शो। जी शुक्रिया सर। आसिफ साहब, क्या कहेंगे? बिजली के बिलों में इतना इजाफा और जो सदर पाकिस्तान से लेके एक लाइनमैन तक को बिजली फ्री दी जाती है, उसका पैसे हम अदा कर रहे हैं, जबकि एक आम आदमी की जो तनख्वाह है वो सारी की सारी इस वक्त अगर 200 बिजली का यूनिट आ गया तो उसका 2700 रुपया बिल आएगा, 27,000 रुपया। तो वो 27,000 कहाँ से देगा जबकि उसकी तनख्वाह जो है वो 25,000 से ज्यादा नहीं है। शाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल पे एक वाज़ेह पैगाम देना चाहूँगा अपने इन इदारों को और अपने हुक्मरानों को कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये पूरी 24 करोड़ 30 लाख अवाम देख रही है आपको, ठीक है? और अवाम की बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। आप ये देखें, सदर पाकिस्तान कौन है? अवामी नुमाइंदा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? अवामी नुमाइंदा। आर्मी चीफ कौन है? आर्मी नुमाइंदा। और स्टैब्लिशमेंट और जितने भी सरकारी इदारे हैं वो कौन है? अवामी नुमाइंदे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान में तमाम इदारे अवाम के सहूलियात के लिए बनाए गए हैं और वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और उनको सहूलियात फराहम करने के लिए बनाए गए हैं। मगर हमारे मुल्क में इस टाइम क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में इदारे अवाम को गुलाम बना के बैठे हुए हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस टाइम पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जो आप, मैं और 24 करोड़ 30 लाख अवाम की जिंदगियों को दाव पे लगा के अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। आप चीफ जस्टिस की सैलरी देखें, सदर पाकिस्तान की सैलरी देखें और एक गरीब आदमी की सैलरी देखें। एक गरीब आदमी 10,000 रुपये, मैं आपको चकवाल की बात बता रहा हूं, आपके चकवाल शहर में 10,000 रुपये महीने पे लोग मजदूरियां कर रहे हैं और उनका बिल कितना आ रहा है? 20,000 रुपया, 25,000 रुपया बिल। अब मुझे बताया जाए कि सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ या दूसरे जितने भी चीफ है, ब्यूरोक्रेट हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा रहे हैं या नैब का चेयरमैन लगा लें या FBI का, FII का, तमाम जितने भी अदारे हैं, इनसे पूछा जाए कि आपके घर के मुलाजम की सैलरी 50-50 हज़ार रुपये है जो हमारे खून पसीने की कमाई से चाह रही है, मगर आप क्या कर रहे हैं?
अब अपनी याशियों के लिए इस कौम को फांसी के फंदे पे लटका के बैठ गए हैं। आपको नहीं नजर आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं? अदलिया का काम है इंसाफ देना, इंसाफ कहां पे नजर आ रहा है आपको, मुझे बताएं। आसिफ साहब, वो बंदा इंसाफ कर रहा है जो 10 लाख की तनख्वाह भी ले रहा है और बिजली के 3,000 बिजली के यूनिट भी फ्री ले रहा है। वो बंदा इंसाफ तो करेगा। सर आपको आप बिजली के यूनिट की बात कर रहे हैं, उनका तो वॉशरूम जाना भी फ्री है। गरीब आदमी को वॉशरूम पे भी 20-20 50-50 रुपए देने पड़े हैं। जी बात जी फिर जी। वही आ जाती है कि ये हमारे इदारे जो हैं ये हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। जजों को चाहिए कि इंसाफ पे चलें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में क्या होता था कि वो सारी सारी रात लोगों के घरों के बाहर चक्कर लगाते थे कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को कोई तकलीफ आसिफ तो नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मकसद क्या है कि वो कौम को इंसाफ दे। कौम सूली पे चढ़ रही है, लोग अपनी बेटियों बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। यार को बात है करने बिल्कुल वाली, हमारा मुल्क है या कि हम किसी यहूदियों के घर में पैदा हो गए हैं? हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलने वाले मुसलमान हैं। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना है और रमजानुल मुबारक के बरकत महीने में बना है। अल्लाह ताला ने इसको इस्लामी मुल्क बनाया है। और यहाँ पे जो काम हो रहे हैं ये यहूदियों से भी बदतर है। आप यहूदियों के किसी मुल्क में चले जाएं, आप एक वजीर आजम के ऊपर अगर कंप्लेन करते तो वजीर आजम को कोर्ट में आना पड़ता है, उसके साथ तो प्रोटोकॉल नहीं होता। हमारे तो यहाँ पे जनाब मेरी 30 अरब रुपया लूट के वो केस चलता है उसके ऊपर, उसको सजा नहीं होती है। आज रात को दूसरे तो रात उसको जनाब वजीर आजम पाकिस्तान बना देते हैं। आसिफ साहब, 1300 अरब रुपए की चोरी को माफ करके वजीर आजम बनाया गया था और 1300 अरब रुपए में से 100 अरब भी वापस ले लिए जाएं तो ये बिजली के बिल हम अदा कर सकते हैं। शाहिद साहब मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे मुल्क में कोई चीज भी नहीं है। ये 24 करोड़ आवाम अब फूटने वाली है। ये लावा जो है ना फटने वाला हो गया है। आवाम सड़कों पे, ये आप कह रहे हैं 2-2.5 लाख बंदा नहीं आया। ये हमारे मीडिया के जो हमारे भाई हैं, जो चैनल्स हैं, इन्होंने दिखाया ही नहीं है असल आवाम को। हुआ क्या है, कल की बात है, कल रावलपिंडी में जनाब मेरी पुलिस वालों ने आवाम को पकड़ना शुरू कर दिया जो एहतजाज कर रहे। इधर आ गई पुलिस, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया आवाम को जरगमाल बनाने के लिए, अगवा करने के लिए। मैं आवाज उठा रहा हूं, कल को पुलिस वाले मुझे उठा के अगवा कर लेंगे। आप देखते रह जाएंगे कि आपके चैनल पे प्रोग्राम कर रहा था, तजज़िया कर रहा था कल, आज वो गायब हो गया। आपको पता चलेगा जी वो तो नामालूम ले गए हैं। ये नामालूम कौन अच्छा है? अच्छा, मेरा जो प्रोग्राम है आज का वो ये है कि जो 3,000 यूनिट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और नीचे लाइनमैन तक मिलती हैं, उसका बिल हम अदा करते हैं। ये बदमाशी है, ये चोरी है, इसको क्या कहेंगे? सर ये गुंडागर्दी है। पाकिस्तान में 3 डाकू हैं, 3 दहशतगर्द हैं। एक हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जो सारा कुछ करवा रहा है। दूसरा दहशतगर्द है हमारे इंसाफ के जो सीनियर बैठे हुए हैं, ठीक है। तीसरा वो दहशतगर्द है जो स्टैब्लिशमेंट में होता है, जिसकी हुकूमत होती है, वो कहता है चल यार 5 साल 4 साल ही आए हैं, जिन्ना है अवाम नू लुटो, बाद चो फिर अवाम नू कहेंगे यार फड़ 5,000 रुपया चल वोट दे। ये 3 चीजें दहशतगर्द है हमारे मुल्क की। क्यों दहशतगर्द है? कि इन्होंने अदलिया जो हक की खातर अदलिया आवाज उठाएगा उसको खत्म कर देना है। मुझे एक बात बताए, लाइनमैन की तनख्वाह कितनी है? 50,000 से ऊपर उसकी तनख्वाह है। 100 यूनिट उसको फ्री मिल रहा है, ठीक है। चीफ जस्टिस साहब की तनख्वाह 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख तनख्वाह है उनकी, 3,000 यूनिट उनको फ्री मिल रहा है, गाड़ियां उनको फ्री हैं, उनकी फैमिली के प्रोटोकॉल फ्री हैं। मुझे एक चीज बताई जाए, गरीब आदमी जो है उसके बच्चे स्कूल पढ़ने से कासिर है, वो स्कूल की कॉपियां किताबें नहीं लेने के काबिल है। और हमारे चीफ साहब जो है ये मुल्क के ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, कौन सा इंसाफ करके दे रहे हैं चीफ साहब हमें? कोई एक बात बता दे हमें कि हमारे मुल्क में किसी गरीब को इंसाफ मिला है। हमारे जजों की बीवियों ने गरीब की बेटी को नौकर रखा और उसको सर तक कुचल के रख दिया, सारी दुनिया ने देखा है। मीडिया खामोश बैठा हुआ है, किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की। और जो साफी बात करता है उसको रातों रात अगवा कर लिया जाता है। बात करने का मकसद ये है शाहिद साहब कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। मैं कहता हूं कि इस मुल्क के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजल होने वाला है। और ये जितने भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना मगरमच्छ, इन सब का गिरेबान होना है और इस कौम का हाथ होना है। हालात आसिफ यहां साहब, मैं तक आ चुके हैं। आपके जज्बात को समझता हूँ। आपके कहने का मतलब है कि 3 दहशतगर्द या 3 गुंडागर्दी जो गुंडागर्द हैं वो अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान है, इसके साथ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कहने का मतलब ये है। जी, तो बिल्कुल ऐसे ही आसिफ है। साहब,
कहते हैं कि 1300 अरब में से अगर 1000 अरब वापस आ जाए और ये बिजली के बिलों में कम से कम जो जुलाई और अगस्त के जो बिल हैं उसमें से पे कर दिए जाएं तो कैसा रहेगा? शायद साहब पागल हो गए हैं आप, मुझे एक बात बताएं आप। नहीं, आप पागल हो गए हैं। मुझे एक बात बताएं, 76 साल पाकिस्तानी तारीख में, 76 साल पाकिस्तानी तारीख में एक आदमी आया जिसने कौम को रिलीफ देने की बात की, हमने उठा के उसको अटक जेल में फेंक दिया है। बोले तू कौन होता है बोलने वाला हमारे आगे? जी। मुझे एक बात बताया, जरदारी आया, लूटमार की, वो गया दुबई। ठीक है, नवाज शरीफ आया, 35 साल इक्तदार, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इक्तदार। आर्मी के बाद इक्तदार का सबसे बड़ा गुंडा जो है वो नवाज शरीफ रहा है। ठीक है, जितना पैसा इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जितना पैसा इन्होंने खाया, उसमें हमारे एक्स चीफ साहब भी थे। मुझे एक बात बताया कि कौम को क्या दिया है आपने? नवाज शरीफ की ग्वाल मंडी वाला घर आपने देखा है? मैंने देखा हुआ है, मैं लाहौर में पैदा हुआ हूं, लाहौर में बैठा हूं, मैं दिखाने को तैयार हूं उसका ग्वाल मंडी वाला घर कितना था। आप पाकिस्तान की तारीख देखें ना, पाकिस्तान की तारीख में ये चीज वादे हो चुकी है कि पाकिस्तान में चंद लाख लोग हैं जो पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। 24 करोड़ 20 लाख 30 लाख अवाम के ऊपर 2-2.5 लाख बंदा जो है ना मुसल्लत कर दिया गया कि आप लोगों ने अवाम को जीने का हक नहीं देना। इस टाइम हमारा जो कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कह रहे हैं? आपने उनकी तकरीरें नहीं सुनी? हमारे टीवी चैनल्स पर जा रही हैं कि चंद लोगों के भौंकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चंद लोग कौन है? 24 करोड़ 30 लाख अवाम में से 24 करोड़ 20 लाख अवाम लगा लें जिनको सूली पे चढ़ा दिया हमने। क्यों चढ़ाया है? कि हम अपनी मनमर्जी करें, इनको अपने पेट की पड़ी रहे कि बच्चे मरे इनके, कोई मरता है, खुदकुशियां करता है, करने दो। हमारे मुल्क में ये जो जड़ांवाला वाकया किया गया, ये किसने किया है? ये अवाम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, गुस्सा निकाल रही है, उसको किसी ना किसी तरीके से अपना अवाम ने गुस्सा निकालना है। ओ सर, ये बात नहीं है, अवाम ने जड़ांवाला वाकया अवाम ने नहीं किया। जी। जड़ांवाला वाकया करने का मकसद था अवाम को बेवकूफ बना के उनको किसी और तरफ धकेल दो और खुद मजे करते रहो। 1.5 साल इक़्तिदार पीडीएम में क्या हुआ है? मुझे एक केस दिखा दें, एक बिल दिखा दें जो पब्लिक की हेल्प के लिए बना हो। 24 करोड़ 30 लाख अवाम के फायदों के लिए कोई एक बिल दिखा दें। 1.5 साल इक़्तिदार में इन्होंने सारे बिल ऐसे बनाए हैं। नैब कवानीन में तरमीम हो गई जी, ठीक है, नवाज शरीफ को छुट्टी दे दो जी, वो वजीर आजम बन जाएगा। यार नवाज शरीफ हमारा कोई साला लगता है? हमें खाने को देता है? आपने कौम को देखना है, जिस कौम के खून पसीने की कमाई आप निचोड़ के यशियां कर रहे हैं, उस कौम को क्या रिलीफ दे रहे हैं आप? उस कौम को भी देखे ना, वो नवाज शरीफ को क्यों वोट करती है? वो सर कौन वोट कर रहा है? शाहिद साहब कोई भी नहीं कर रहा नवाज शरीफ को वोट। 24 करोड़ अवाम में से मैं आपको लिख के दे देता हूं, 1 करोड़ भी नवाज शरीफ के साथ नहीं है। मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके चैनल पे कह रहा हूं। आपने जितने तजिए किए हैं प्रोग्रामों में, आपके अलावा दूसरे चैनल्स ने, आप किसी एक चैनल पे चेक करें, 99% जो है वो पीडीएम के मुखालिफ वोट जा रहा है। 99% पीडीएम मुखालिफ वोट है। अगर 1% जा रहा है ना तो ये इसकी जीत नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे मुल्क का आइन और कानून हर पाकिस्तानी को आज़ादी हक राय देता है, मगर इस टाइम जो मौजूदा हालत है, एक आदमी अगर हक की बात करता है तो उसको अटक जेल में फांसी के लिए भी फेंक दिया जाता है, उसको कोई सहूलत नहीं है। ठीक है, एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर था जो आजकल भगोड़ा हुआ है, 50 रुपए के स्टाम्प पे गया और उसका ग्रंटर जो है, जिसको इस टाइम फांसी के फंदे पर होना चाहिए था, उसको वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया गया। उसके बाद जनाब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ शाहिद साहब? उसके बाद इन्होंने हमारी अवाम को एक बहुत आसान खेल बनाया हुआ है। किसी भी जगह पर बम धमाका करा दो, ट्रेन उल्टा दो, पटरियां उखाड़ दो, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में डाल दो। अब एक नया कानून आ गया जी, आपने अगर किसी के खिलाफ या हक के ऊपर बात करने की कोशिश की तो आपके जो है ना वो आर्मी एक्ट के तहत जो है ना दहशत गर्दी कार्रवाइयों में अंदर हो जाएंगे आप जी। मैं हैरान हूं कि हमारे काले कोट वाले वकील भाइयों को
जो है पकड़ पकड़ के उनको आर्मी एक्ट के तहत दहशतगर्द कार्रवाइयों में शामिल किया जा रहा है। आसिफ साहब यार 75 मुझे साल हो बताएं, हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं? पाकिस्तान में। हम लोग कहाँ पे पले बड़े आसिफ हैं? पाकिस्तान में। आसिफ साहब 75 साल हो गए हैं और 25 साल रहते हैं 100 साल कंप्लीट होने में, तकरीबन जी 24-25 साल रह गए हैं। और आपने देखा था कि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर हुकूमत की थी तकरीबन 100 साल। 1958 में वो आए थे और 47 में चलते बने। ठीक है, उन्होंने 100 साल पूरे नहीं किए, तो रहेगा इनका भी कुछ नहीं। इन्होंने जितने अब जो इस कंडीशन पे पहुंचा दिया है आवाम को, जितने जालमाना कानून और जितने काले कानून उन्होंने बना लिए हैं, अपने लिए बनाए थे, अब उसका रिवाइंड राउंड बैक मिलेगा इनको। आएगी अवाम, वापस आएगी अपने हकूक के लिए। 75 साल बहुत होते हैं, इंतजार कर लिया। अब अगले 25 साल जो है ना, 100 साल पूरे करेगा ये, या कोई इसके लिए नया कानून आएगा, या अवाम अपना बिल्कुल कानून खुद ऐसी है बनाए। तो किस तरह का आपको नजर आता है? सर। ये बहुत जल्द आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आ चुका है, आना बड़ी दूर की बात है, ये शुरू हो चुका है। कल जिस तरह पाकिस्तान की आवाम निकली है सड़कों पे, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत बड़ी आवाम निकली है, मगर क्या हुआ कि बड़े बड़े शहरों में इन्होंने पुलिस वालों को कहा कि पकड़ के अंदर करो, 10 बंदे पकड़ोगे बाकी भाग जाएंगे। हकीकत ये है कि ये मीडिया पे दिखाना नहीं चाहते ना, मीडिया दिखा नहीं रहा। हमारे टीवी चैनल लिफाफों पे बिकने वाले बन गए हैं। हमारे साफी भाई हैं, मैं ये है, मादरत के साथ नाम नहीं ले रहा किसी का, मगर पूरी कौम देख रही है कौन कौन अपने जमीर बेच के बैठा हुआ है। सही है। आज से 1.5 साल पीछे चले जाए तो टीवी चैनल की रेटिंग चेक करें। हम्म। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले चले जाएं और इस टाइम टीवी चैनल की रेटिंग देख लें और यूट्यूब चैनल की रेटिंग देख लें। अब क्या हो रहा है, जो यूट्यूब चैनल वाला जो है ना वो हक की बात करेगा, उसके ऊपर जी पैमरा पाबंदी लगा दी है। क्यों? पैमरा हमारे खून पसीने की कमाई से याशियां कर रहा है, ब्लैक मिलरों को जो है ना वो तोहफत दे रहा है। हमारे मुल्क एक पाकिस्तान रियासत मदीना के नाम पर बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उस मुल्क में हमारा जो वजीर आज़म है उसके तर्जमान कह रही है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जो है ना वो फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। आसिफ साहब स्कूल के बच्चों को डांस की तालीम दी जा रही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना यहाँ पे यहूदी कल्चर को फरोग देना चाहते हैं। ये हमारे हुक्मरानों की तरजीहात हैं। आसिफ साहब मेरे पास तकरीबन 18 मिनट का प्रोग्राम हो चुका है, और हमें इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। 20-25 मिनट तक इसको ले जाते हैं। आपने थोड़ा सा अब शॉर्ट आंसर इसके रखने हैं। आप अभी क्या सुजेस्ट करते हैं कि जो जो लूट मार है, असल तो मेरा जो मुद्दा है वो लूट मार है 1300 अरब रुपए की, जिसका एनआरओ दिया गया है, और एनआरओ देने वाली एस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने इनके ऊपर आके बिठा दिया। और एक बंदा जो अवाम की हक की, जो आप बात कर रहे थे कि अवाम की बात कर रहे थे, उसको अंदर डाल दिया जेल में। अब वो कैदी नंबर 804 है, बैरक नंबर 3 है। इसके अलावा आप 1300 अरब वो हो गया, और इसके अलावा हर महीने की लूट मार जिसको लीगल करार दिया गया है, 3000 यूनिट ऊपर चीफ जस्टिस को और ग्रेजुअली नीचे लाइन मैन तक आते हैं, सबको प्रिविलेजेस हासिल हैं। और ये प्रिविलेजेस खत्म करके वो, यार देखो, मैं आप शायद ये बात ना करें, मैं ये कहता हूं कि देखो, अगर एक बंदा 10 लाख तनख्वाह ले रहा है, 3000 उसको यूनिट फ्री मिल रहा है, वो उसको आप इंसाफ की अपील करेंगे, उसको नोटिस लेने के, वो क्यों लेगा यार? उसको तो ऑलरेडी मिल रही है ना, उसको तो प्रिविलेजेस हासिल हैं, वो उसको क्यों मिलेगी? तो अवाम बजाय इसके कि उनसे इंसाफ ले, उनका गिरबान पकड़े, उनको कहे कि जनाब आप कौन से, आपने पाकिस्तान में हिस्सा डाला था, आपके बाप ने खरीद के दिया था पाकिस्तान, हमारी कुर्बानियों से बना था। जी आसिफ साहब। शाहिद साहब, मैंने आपको यही बात बताई है कि अब इनके गिरबान पकड़ने के लिए अवाम तैयार हो चुके हैं, अवाम रेडी है। सिर्फ चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा, ये अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर में आपको मुल्क के हालात बदलते नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं, कैदी नंबर 804 जो है ना वो एक बहुत तहम्मुल मजाज और एक बुर्दबारी का मुजाहरा करने वाला लीडर था। उस आदमी ने 25 मई का जो वाकया इन्होंने किया था ना, पीडीएम और स्टेब्लिशमेंट में मिलके पाकिस्तानी कौम, बच्चों पे, मासूम जानों के ऊपर शेलिंग की, गोलियां बरसाई, वहां से लेके अब तक हर चीज नोट कर चुकी है कौम। और कौम इनका एहतसाब करने के लिए अब निकल रही है।
अब मैं आपको बता रहा हूं कि किसी का भी भागना नामुमकिन हो जाएगा। जो भागेंगे वो फांसी पर होंगे, उनका पाकिस्तान में वापसी नामुमकिन हो गई है। उस गंजे का दार को बोले ना पाकिस्तान में आए, अगर गैरत है तो क्यों नहीं आ रहा। वो 50 रुपए के स्टाम्प पे गया और उसका जो दल्ला गवा था वो भी अब भाग गया है। यार को बात है मुल्क में करने वाली। मैंने आपको बताया है कि अब इनकी जिंदगियां तंग हो चुकी हैं। पाकिस्तान की आवाम 24 करोड़ आवाम सड़कों पे आने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हो चुकी है। आवाम अब इनको माफ नहीं करेगी। थैंक यू अपना आसिफ साहब। मैं यहाँ पे एक तस्वीर करता चलूं। आसिफ साहब ने कहा दल्ला, दल्ला का मतलब होता है दलील देने वाला, यानी दलाइल से बात करने वाला। तो मैं यहाँ पे इसकी मीनिंग कुछ और समझ लेता हूँ, कोई और आपने नहीं जो नहीं, ऐसे ही अल्फाज। है। उसने दलीलें दी थी ना कि मेरा भाई आएगा, वही बात मैं कह रहा हूं ना। जी जी जी। तो तो भाई वैसे साहब तो तो आए नहीं, वो खुद भी भाग गए हैं। जी जी, सऊदीया में एक दल्ला कंपनी भी है, तो आपने ऐसे लफ्ज से परेशान नहीं होना। और नाज़रीन, यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को खत्म करने की और कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। जो आज की हमारी डिस्कशन थी वो ये थी कि 1300 अरब रुपए जो लूट मार की गई थी उसकी माफी, और जो बिजली के यूनिट्स फ्री दिए जा रहे हैं वो इन पाकिस्तान का ना इन्होंने हिस्सा डाला हुआ है, ना ही पाकिस्तान को इन्होंने इसके बाप की में किसी के बाप की विरासत है। और ये जिसके हाथ में कलम आ जाती है और ताकत आ जाती है, उसके पास तमाम बदमाशी और गुंडागर्दी की भी ताकत आ जाती है। अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपके 13 एमपीओ या 16 एमपीओ के तहत आपको बंद कर दिया जाएगा। अगर आप किसी चैनल पर, किसी सोशल मीडिया पर, किसी तवज्जुह से डिजिटल मीडिया पर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा या आपकी आवाज बंद करने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा कोशिश ये की जाएगी कि खरीदा जाए। नाज़रीन, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट के वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने कहा कि अगर आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता तो दफा हो जाएं, भाग जाएं, यहाँ से चले जाएं। उनके ऊपर काफी ट्रोल की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप पाकिस्तान में आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप पाकिस्तान में जब भी मौका, जहाँ भी मौका मिलता है, निकल जाएं। तो शायद साहब मैं नाज़रीन, आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत के साथ आपकी बात काटनी पड़ गई है। टर्म प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता कि वो एक रूल ऑफ लॉ जो पाकिस्तान का, उसमें यह है कि वो 3 माह में किसी भी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाइयों को रोकने और मुनसफाना इलेक्शन के लिए आए हैं। वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर उनका बाप बनने के लिए नहीं आए। उसकी अपनी आसिफ औकात साहब। जो है ना, वो पूरी कौम को पता चल गया कि वो क्या है और किसकी गोद में बैठ के है, किसके तलवे चाटे हैं। ठीक है, उसको ये नहीं नजर आ रहा कि ये 24 करोड़ अवाम जिसके तुम खून पसीने की कमाई के ऊपर आके बैठ गए हो, 3 माह के लिए तुम्हें बैठाया गया, तुम उसके ऊपर बैठ गए हो कि तुम यहाँ पे यजीदी लश्कर के कुत्ते बन गए हो। शर्म करो यार, कमाल है आपकी। है कि मैं इलेक्शन के लिए नहीं आया, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मुझे तकरीबन 1 साल चाहिए इसके लिए, इलेक्शन कराने के लिए। नई हल्का बंदियां होंगी, नई हल्का बंदियां किसी कानून के शाहिद साहब, तहत नहीं। ये टेक्नोक्रेट सेटअप बनाया गया है मुल्क में। मैं आपके कई प्रोग्रामों में पहले कह चुका हूं, ये तो आप बनाए। मैं अरसा दराज से आपके प्रोग्रामों में ये बात कर रहा हूं कि टेक्नोक्रेट सेटअप लागू किया गया है, और जिन्होंने किया है पूरी कौम जानती है। ये मुल्क को किसी किस्म की जो हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ नहीं आने देना चाहते। पाकिस्तान की आवाम को गुलामी में धकेलने के लिए ये टेक्नोक्रेट सेटअप बनाया गया है, और इसकी भाग दौड़, इसकी जो ब्रेकें हैं वो कोई और चला रहा है। ये आप, मैं और कोई भी नहीं कर सकता इसके खिलाफ। ये जो इसको कवर करने वाले हैं वो और लोग बैठे हैं ऊपर। जी, आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहते हैं और प्रोग्राम को एंड करने की कोशिश में आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह हाफिज। और आप कुछ कहना चाहते हैं विद इन 25 सेकेंड और 30 सेकेंड? बहुत मेहरबानी जी। मैं अपनी कौम को ये गुजारिश करूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद है कि हक की खातर डट जाओ बस, और हक के ऊपर डट जाएंगे तो हम लोग आज़ाद होंगे। वरना ये 75 साल में जो इन्होंने हमारे साथ किया है वही आगे भी करेंगे। अब कौम की बारी है एहतसाब का अमल खुद शुरू करे, किसी के आगे ना डरें। अगर मरना पड़ता है मर जाएं। कितने मर जाएंगे हम? 10, 20, 50 लाख मर जाएंगे, 2 लाख मर जाएंगे, मगर इस मौतों के बाद
ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकी आज़ादी जो है ना वो आएगी। जैसे करबला में इमाम हुसैन ने शहादत देकर इस्लाम को आज़ाद किया था, ऐसे अब पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कौम को कुर्बानियां देनी है। किसी लीडर ने आके आपको नहीं बचाना, कौम ने खुद आसिफ बचना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आसिफ साहब, ये सारा कुछ उसी वक्त मुमकिन है जब अवाम अपने हकूक की खुद मुहाफिज होगी। वो चीफ जस्टिस जो मैं पहले बात कर चुका हूँ 3,000 यूनिट फ्री ले रहा है और उसी के साथ ग्रेजुअली नीचे नीचे सारे जो है अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं, हिस्सा बकदर हिस्सा वसूल कर रहे हैं। तो नाजरीन, वो लोग जो ऑलरेडी आप जिनसे इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको इंसाफ क्यों देंगे जबकि उनको इंसाफ ऑलरेडी मिल रहा है। उनको एक चीज प्रिविलेजेस हासिल है, उनको मिल रही है, तो वो आपको इंसाफ क्यों देंगे? ज़ाहिर है अगर आप इंसाफ देना पड़ा तो उनको अपनी 3,000 यूनिट छोड़नी पड़ेगी। और सबसे बड़े चोर इस वक्त वो जिनके साथ चीफ लगता है, वो जिसके साथ सदर पाकिस्तान लगता है, जिसके साथ वजीर आजम पाकिस्तान लगता है, ये तमाम ओहदे सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े डाकू और सबसे बड़े बदमाश हैं। अगर इनकी बदमाशी खत्म हो जाए और ये इंसाफ पे आ जाएं और इंसाफ आम लोगों तक देना शुरू कर दें तो अवाम गरीब नहीं रहेगी, अवाम को अपने हकूक मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब अवाम को तो खड़ी होगी। आसिफ साहब ने मरने मारने की बात की है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल पुरसकून रह के और अपना एहतजाज नोट करें। किसी किस्म की कोई वायलेशन की जरूरत नहीं है कि आप वायलेशन करेंगे तो ज़ाहिर है आपको अंदर डाल दिया जाएगा और उनको एक मौका मिलेगा। तो बगैर वायलेशन के पुरअमन एहतजाज करें, आपका हक है और अपना हक मानने के लिए आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए, ताकि तमाम लोग आप इससे चंद आप जो नहीं निकलना चाहते वो भी उनको भी फायदा पहुंच सके। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।